पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित पूरे के पूरे उत्तर भारत में बारिश का भारी कहर मचा हुआ है। भारी बारिश और तेज हवाओं के करके यहाँ की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इस समय हम खड़े हैं राजस्थान के एक गांव में, जो कि ये जिला गंगानगर पड़ता है, इसका एक गांव है। और हम मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं भारी मात्रा में किसान यहाँ मौजूद है जिनकी फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और किसान जो कि पूरी मेहनत करके पूरा अपना खून पसीना बहा करके फसलें उगाता है और लोगों का पेट भरता है, आज वो किसान कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं चिंतित है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से एक मौसम बना हुआ था, हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, जिसको लेकर के किसान पूरी तरह से चिंतित था कि कहीं बरसात ना हो जाए, कहीं हमारी फसलें तबाह ना हो जाए। और आखिरकार उनकी चिंता जो है वो पिछली रात, शुक्रवार को रात इतनी भारी बारिश हुई, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ, इतनी तेज़ हवाएं चली कि इनकी पूरी की पूरी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। सरसों की फसल की कटाई चल रही थी, गेहूं की फसल पककर तैयार थी, चने की फसल और भी काफ़ी सारी फसलें जो बिल्कुल तैयार खड़ी थी वो पूरी की पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। तो हम आज सीधा गाँव वालों से आपकी बात कराएंगे और इनसे ही जानना चाहेंगे कि कितने बड़े स्तर पर ये तबाही हुई है और कितने बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका गांव और आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम गुरजंत सिंह जी है और बहुत बुरा हाल हुआ जी सरसों का और कणक का। आपने किस किस तरह की फसलों की बिजाई कर रखी थी? सरसों की और जौ की और कणक की। तो कितना खेत है आपके और कितने एकड़ में या कितने आपने किले में जमीन बुआई कर रखी थी? एक बरबे बुआई कर रखी थी, वो बुरा हाल हुआ है। अच्छा, मतलब सारी फसलें तबाह हो गई या कुछ बचा भी है? सारी फसलें तबाह हो गई। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? है जी? कानाराम है जी। कानाराम जी, किस गांव के रहने वाले हैं आप? कोटवाड़ी में। अच्छा, तो आपकी फसलें भी खराब हुई हैं? हाँ जी, हुई है। किस तरह की फसलें आपने बुआई कर रखी थी? मैंने कणक की भी थी, सरसों की भी, जौ भी थी, जौ में नष्ट हो गई जी। अच्छा, तो अब आपकी फसलें खराब हो गई हैं, तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार को कोई मांगते हैं अभी, कोई हमारे को फसल को देवे कुछ। सरकार की तरफ से किसी ने आपको संपर्क किया, कोई अफसर या कोई अधिकारी आया आपसे बात करने के लिए? नहीं आया जो आते हैं तो कोई कभी नहीं आया। अब हम तुम्हारे को देखे, हम तो पहले देखे नहीं कोई। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हो आप? हम तो सरकार को यही कहना चाहते हैं अभी कोई इसको दे जो हम पेट भर लेंगे। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सरकार को हम कहना चाहेंगे कि हमें कुछ दें ताकि हम अपना पेट भर सकें। देखिए, ये एक अन्नदाता हैं जो कि पूरे देश का पेट पालते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने खेतों में फसलें उगाते हैं और पूरे देश का पेट पालते हैं। और लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा दे कि हम अपना पेट पाल सकें। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी, रणवीर सिंह। रणवीर जी, किस गांव के रहने वाले हैं आप? यहाँ से करड़वाला से जी। अच्छा, तो आप भी खेती करते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। कितने एरिया में आपने खेती की हुई थी और कितनी तबाही हुई है इस मौसम में आपको? मेरे 30 बीघे में जौ और कणक है जी, और 30 बीघे का 30 बीघे पूरा नुकसान है जी। अच्छा, 30 बीघे का 30 बीघा जो नुकसान हो गया है। हाँ जी। तो अब आप क्या करेंगे? आपकी सारी फसल तो तबाह हो गई, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे जी, सरकार से मांग करते हैं कि कुछ इसकी भरपाई हो सके और किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिले। पीछे सोनी की फसल सी जो नरमा और ग्वार मूंग, वो सूखे से प्रभावित हो गई, बिना बारिश के कारण ख़राब हो गई। ये अब पकने पे तैयार थी 10 दिन के अंदर अंदर, ये अब बारिश ने तबाह कर दी। कल तो शाम को चने के आकार के ओले भी गिरे थे, कुछ थोड़े उससे बड़े थे। जी हाँ, देखिए, इन्होंने बताया कि पीछे इनकी कपास की फसल जो है, नरमे की फसल, वो सूखे के कारण तबाह हो गई थी। और अब जब फसल पककर तैयार हो गई है, कटने के लिए बिल्कुल तैयार थी, तो ये बारिश से तबाह हो गई है। तो एक किसान जो है वो हर मौसम में मार झेलता है, मौसम की मार झेलता है, चाहे वो सूखा हो, चाहे बारिश पड़ जाए, चाहे आंधी तूफान हो, हर चीज़ की मार झेलता है। और इन्होंने बताया कि चने के आकार के कल यहाँ पर ओले भी पड़े हैं। कल बहुत भारी मात्रा में यहाँ ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। नमस्कार जी, आपका नाम? हरमेश सिंह जी। हरमेश जी, किस गाँव के रहने वाले हैं आप? करड़वाला के जी। आपकी जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए आप। सर, फसल के बारे में तो बहुत नुकसान हुआ है जी, 80-90% नुकसान हुआ है जी। उसके लिए सरकार से यही फरियाद करते हैं कि कुछ मुआवजा किसानों को दे, कुछ सहायता मिल सके। आपकी 90% फसल खराब हो चुकी है। किस तरह की फसल की बिजाई कर रखी थी आपने? कणक और सरसों की जी, और अच्छा। जौ की। तो सरसों तो शायद कट भी गई थी, तो कट के आपने नहीं, कुछ रह रही है सर। 25% अभी खड़ी है।
अच्छा 20-25% अभी खड़ी है सरसों? खड़ी है सरसों, हाँ जी। अच्छा, तो ये जो बेल्ट है गंगानगर और हनुमानगढ़ का बेल्ट, ये एक तरह से फसलों के लिए जाना जाता है। ये राजस्थान का मेन एरिया है जहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं और इस एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? आपकी क्या डिमांड है सरकार से, गहलोत सरकार से क्या कुछ आपकी मांग है? सर हमारी तो सरकार से यही है कि उचित मुआवजा दिया जाए किसानों को। और पहले भी सोने की फसल नष्ट हो गई है, उसका भी कुछ नहीं दिया अभी तक। कोई भी मंत्री विधायक अभी तक नहीं पहुंचा है किसानों के पास उनका दुख। पहले जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि पहले भी सूखे के कारण यहाँ पर नरमे से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। कितने महीने हो गए जी इस बात को, जब आपकी नरमे की फसल तबाह हुई है? इससे 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने पहले जो नरमे की फसल तबाह हुई थी उसका मुआवजा भी इन्हें अभी तक नहीं मिला है। तो अभी तक आपको पिछली फसल का हाँ जी, प्रधानमंत्री बीमा भी करवाते हैं लोग, हाड़ी और सोनी का, दोनों फसलों का, उसका भी कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा है जी किसी भी किसान को। अच्छा, प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत जो भी आपको लाभ है उसका भी लाभ नहीं मिलता है? उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? उसके बारे में कहते हैं ये आई नहीं है, हमारे पास डिटेल नहीं आई है जी। अच्छा देखिए, ये बहुत ही एक गंभीर बात इन्होंने बताई कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो ये लोग लाभार्थी हैं उसका भी अभी तक 5-6 महीने हो गए, अभी तक बीमा नहीं मिला है। और किसान को तो हर रोज अपनी फसल को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए जो लागत है वो चाहिए और वही नहीं अभी तक सरकार दे रही है। आपका नाम जी? रणजीत कुमार है जी। रणजीत जी, आप बताइए कुछ कि जैसे इन्होंने भी बताया, आपके साथी हैं कि पिछले 4-5 महीने पहले का भी जो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं मिला अभी तक तो। अच्छा, तो फिर अब ये जो फसलें तबाह हैं, मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा मंसर अली को कि ये जरा फसलें दिखाइए जो फसलें तबाह हुई हैं। आपको कितनी उम्मीद है कि भाई कि सरकार इस पे ध्यान देगी या कुछ करेगी? हमें तो हमारी किस्मत पर विश्वास नहीं है। 6 महीने पहले फसल खराब हो गई, अब 6 महीने बाद तैयार हुई है तो अब ये पूरा खर्चा लग के खत्म हो गया है। हमें कोई उम्मीद ही नहीं है अभी कोई सरकार देगी। परमात्मा भी नहीं देता, सरकार क्या देगी? परमात्मा भी नहीं देता तो सरकार क्या देगी? देखिए, एक अन्नदाता का ये एक दुख है, एक दर्द है जो ये बयान कर रहे हैं कि परमात्मा तो हमसे खफा है, हमसे गुस्सा है, लेकिन सरकारें जिसको हम लोग चुन करके गद्दी पर बैठाते हैं वो लोग भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या कोई भी अभी तक आपके पास नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। आप आए हो पहली बार, आपने देख ला, हमारा दुख देख लिया, देखो अब कहाँ तक पहुँचोगे, कहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाओगे। नहीं, देखिए, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आम जनता की, किसान की आवाज़ को प्रशासन, जो बहरा प्रशासन है या बहरी सरकार है, उसके कानों तक पहुंचाएं। ये हमारा कर्तव्य है और प्रशासन को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि इनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ आए, इनसे बात करें और जो भी है इसका सर्वे करके जो भी मुआवजा बनता है वो देना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो आपके खेत में आपको कितने की राशि का नुकसान हुआ होगा? 10% ही बचा है, 90% नुकसान है जी। 10% बचा है, 90% नुकसान हो चुका है। देखिए, 90% नुकसान हो चुका है और ये जितने भी आप यहाँ किसान देख रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि 5-6 महीने पहले जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा तो अभी तक मिला नहीं, तो इसका मुआवजा कहाँ से मिलेगा? अभी तक प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई भी नहीं आया इनसे बातचीत करने के लिए, कोई नहीं आया इनका हालचाल पूछने के लिए। और मैं आपको यहाँ पर हालात दिखा देता हूँ कि ये जो फसल तबाह हुई है, ये आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी ये गेहूं की, जौ की फसल है जो कि पूरी की पूरी तरह से देखिए बीत चुकी है। जो बीती रात, कल शुक्रवार के दिन जो तेज आंधी और बरसात आई थी उसके कारण ये पूरी की पूरी तरह से ये फसल बीत चुकी है, ये तबाह हो चुकी है। यहाँ पर किसानों ने भी, जो हमने इनसे बात की, उन्होंने भी बताया कि लगभग सभी किसानों की 90% फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जी क्या? शादुल शेर का विधायक है जी, अभी तक 4 दिन हो गए नुकसान हो रहा है, अभी तक उन्होंने कोई जायजा नहीं लिया। आप ये कह रहे हैं कि शादुल शहर से जो विधायक हैं वो अभी तक झांकने तक नहीं आए जी? नहीं आए जी। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? सर बात तो नहीं करने की कोशिश, क्योंकि बिजी इतने, ये मौसम खराब है, फसल का दुख इतना है जी। विधायक जी, चलो विधायक जी कहीं हो सकता है बिजी होंगे, उनकी तरफ से उनका कोई प्रतिनिधि आया हो, उनकी तरफ से कोई आदमी आया हो कि आपसे बात करने के लिए? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया अभी तक। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने मौजूदा विधायक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं सर,
नहीं, मुआवजे की मांग तो अब कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि हमारे पास अभी मौजूदा विधायक जी झांकने तक नहीं आए, बात तक नहीं की, हालचाल तक नहीं पूछा आपका, तो आपको कितनी उम्मीद है कि वो आएंगे, मुआवजा देंगे? मतलब आप कुछ उनसे कहना चाहें, कोई आपकी बात हो जो उनके तक पहुंचाना चाहें, ऐसी कोई क्या बात है? सर 6 महीने पहले जो सूखे की मार में सोने की फसल आ गई, उसका मुआवजा नहीं दिया, तो इसका क्या देंगे? वो नहीं दिखे उनको, तो ये क्या दिखेगी? उसकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। विधायक जी आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि ये चुनावी साल है, इस साल चुनाव भी है राज्य में जी, इस साल चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों का गुस्सा इस चुनावी साल में ना फूट पड़े, इसके लिए आप विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं जी? हम बताइए कि कहना चाहते हैं कि हमारी फसल नष्ट हो गई है, पहले सोने की नष्ट हो गई, अब हड़ी की होगी, कहते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, विधायक जी को ये सिर्फ आपकी ये डिमांड है कि मुआवजा मिलना चाहिए। आप अपने विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं जी? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमने उन्हें जनप्रतिनिधि हमारा चुना है जी, तो वो हमारी समस्या तो सुने आके। जी बिल्कुल, जनता ने जनप्रतिनिधि चुना है तो आके समस्या सुने। लोग अपने विधायक को, अपने एरिया के जनप्रतिनिधि को सिर्फ इसीलिए चुनते हैं कि वो जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकें। इसीलिए जनता 5 साल में एक बार चुनाव में अपने विधायक को वोट डालती है, अपने विधायक को चुनती है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक विधायक की ओर से यहाँ पर कोई झांकने तक नहीं आया है, कोई इनका हालचाल लेने नहीं आया है। जी, आप अपने विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि वो आए, एक बार देख के जाए, किसानों का दुख देख के जाए। तो यही उम्मीद होती है, 1 साल के अंदर जो फसल हमने उगाई है, मेहनत की है, वो देख ले, सब नष्ट हुई पड़ी है। आंखों से देख ले आके, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। नहीं, झूठ तो देखिए, ये मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे। ये तो पूरे उत्तर भारत में ये तबाही मची हुई है, राजस्थान के साथ साथ पंजाब में, हरियाणा में, सब हर जगह। लेकिन जो हमारे सबसे नज़दीक जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, सबसे नज़दीक जो हमारे विधायक जी होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हम चुनावों के समय में लोगों के घर तक दर दर भटकते हैं, वैसे ही इनके सुख दुख में, इनके हर चाहे फसल तबाह हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, इनके साथ आके खड़ा होना चाहिए और इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या फिर जैसे इन्होंने बताया कि अभी तक इनको जो किसान जो बीमा योजना है, सही कह रहा हूँ जी, किसान बीमा योजना के तहत जो इनको लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उसकी बात को आगे तक पहुंचाएं। या फिर ऐसे बीमाओं का क्या फ़ायदा, क्या काम कि जो मुसीबत के समय में, जो ज़रूरत पड़ने पर, जिससे कि इनको कुछ लाभ ना मिले, इनको कुछ राहत ना मिले, ऐसी बीमा योजना से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक बार फिर से चाहूँगा अपने कैमरामैन मंसर अली को कि मंसर अली, एक बार दोबारा से आप एक बार कैमरा घुमा करके इस पूरे खेत को दिखा दीजिए कि ये पूरे खेत में जो फसल थी, जो शायद पिछले 1 हफ्ते पहले ये लहलहा रही होगी, ये फसल देख करके किसानों के चेहरे खिल उठे होंगे कि भाई कि कुछ दिन बाद हम इस फसल को काटेंगे, मंडी में लेकर के जाएंगे। और जो भी लोगों ने कर्जा उठा रखा होता है बैंकों से, लोगों से, साहूकारों से पैसा लेके उनका कर्जा चुकाना होता है, क्योंकि ये एक फसल ही एकमात्र सहारा होती है किसानों का एकमात्र सहारा ये फसल ही होती है, जिसके सहारे उनका पूरा सीजन कटता है कि भाई इस फसल के बाद हम जो भी अपने ज़रूरी काम है वो करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा, किसान भाइयों ने बताया कि पिछले 5-6 महीने पहले ही नरमे की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी सूखे के कारण, जिसका मुआवजा अभी तक इनको नहीं मिला है। और अब भारी बरसात और तेज हवाओं के कारण ये जो फसल है, गेहूं की, सरसों की, चने की फसल, ये पूरी तरह से 90% फसलों का तबाह होने का मतलब ये है कि पूरी तरह से फसल तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है इनके पास कुछ करने के लिए। और जब हमने इनसे बात की तो एक चीज़ और बड़ी ही गंभीर सामने आई कि अभी तक सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, यहाँ पर विधायक की ओर से, या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक इनके पास कोई किसी तरह की बातचीत नहीं की गई है, किसी तरह का सर्वे नहीं किया गया है ताकि इन लोगों को थोड़ा सा राहत मिले, हौसला मिले कि इस फसलों की जो तबाह हुई फसलें, इसका कुछ मुआवजा की उम्मीद हो इनको कि भाई कि इसका कुछ मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि जो फसल बीमा योजना है उसके तहत भी इनको कुछ नहीं मिला है, तो मुआवजा सरकार की तरफ से क्या मुआवजा दिया जाता है, क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। और रही बात राज्य में गहलोत सरकार की, तो हमने देखा कि पिछले
कल भी और पिछले कुछ दिनों से जो गहलोत जी हैं वो कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी को की जो सदस्यता गई है उसको लेकर के वो चिंतित हैं। राहुल गांधी जी को जो कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है उसको लेकर के चिंतित हैं। उनकी चिंता कहीं भी अपने राज्य के किसानों को लेकर के नहीं दिखाई देती। उनकी सिर्फ और सिर्फ चिंता अपने पार्टी के सुप्रीमो राहुल गांधी को लेकर के है। लेकिन जनतंत्र के अंदर जो जनता होती है वही सर्वोपरि होती है। जनता ही जनार्दन होती है। आप जनता जनार्दन को पीछे छोड़ देते हैं, अगर आप जनता जनार्दन की सुध नहीं लेते हैं तो जनता जनार्दन आपसे बदला जरूर लेती है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों को, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आइए यहाँ पर ग्राउंड पे आप लोग आकर देखिए, किसानों के खेत में आकर आप लोग देखिए कि किस तरह से इनकी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इनका दुख समझिए, इनका दर्द समझिए और अगर हो सके तो इनके दुख दर्द में मरहम लगाने का भी काम कीजिए। इनके साथ बैठिए, इनको उचित मुआवजा देने की बात कीजिए। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? सरकार से कहते हैं कि हम तो मरने के लिए तैयार हैं। सरकार से यही है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, आप देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि आपने कहा कि हम मरने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ये गलत बात है। आपको हिम्मत बांध के रखनी चाहिए। जितने भी आप लोग हो इकट्ठे होकर के आप लोगों को अपनी आवाज़ को आगे रखना चाहिए। तो ये गलत बात है। आप अपने माध्यम से किसानों को कुछ मतलब आह्वान कीजिए कि हौसला बनाए रखें। हौसला बनाए रखें कि सरकार कुछ ना कुछ तो देगी। हाँ जी, देखिए ये एक इनकी दुविधा थी। इन्होंने कहा कि हम मरने के लिए तैयार बैठे। देखिए गलत बात है, ऐसा नहीं है ना। हाँ जी, तो हाँ जी, तो हाँ जी, जी हाँ। और हम बिल्कुल सीधा लाइव बने हुए हैं जी। इसमें हम बिल्कुल लाइव बने हुए हैं। आज यहाँ पर श्री गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट है, श्री गंगानगर का जिला है। और ये भाई साहब आपका नाम जी? देवीलाल जी। ये खेत आपका है जी? हाँ जी, ठेके पे ले रखा, मतलब आपका ये, आप ही इसकी बुआई कर रहे हैं, आप ही इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं जी पूरी तरह से फसल तबाह हो गई है। तो इस तबाह हुई फसल को देखने के लिए, कुछ जानने के लिए, आपका हालचाल लेने के लिए सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया अभी तक। तो कोई को नहीं आया जी, कोई नहीं आया अभी तक। कल वही है, कोई को नहीं आया जी ताई। तो जैसे ये है, इसके अलावा भी कोई कहीं पर आपने खेती कर रखी है जो फसल आपकी खराब हुई है? आई है वैसा अपना, यही आपकी फसल थी। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? किरणों के चाव नुकसान हो नहीं, आपका नुकसान हुआ है। देखिए आपकी खड़ी ला रही है, नुकसान तो बिल्कुल दिख रही है जी, नुकसान दिख रहा है ये। और नुकसान तो ये सारो भरना पड़ गया, इन्ने पड़े सारा। अभी पके कहना चाह बात को ठेको कटू भरांगा। हाँ, ठेको वाली समस्या हो रही है। जमीन ले रखी है और 10% मार्कन बचे, अभी मुके बचावांगा, टाबरा न पड़ांगा या ठेको भरांगा? ठेको भरा, सही बात है। अच्छा, कितने का ठेका ले रखा जी आपने? ये 25,000 रुपया बीघा के हिसाब से ले रखा ठेका। हाँ, अच्छा, 25,000 बीघा का ले रखा है। तो जिसे ठेका ले रखा है वो कुछ रियायत नहीं देंगे इसमें? वो रियायत क्यों देगा? उसको तो ठेका चाहिए आपको। उसको तो ठेका मिलेगा, उसने तो ले लिया ठेका। अब तो हमारी किस्मत है ये, बस जो रुल गया। हाँ, रुल गया। अगर कुछ होता तो हमें खुशी होती। अब फिर कर्जा चढ़ जाएगा। ना सरकार सुनती है, ना परमात्मा सुनता है। बस सही है, क्या करें? न सरकार सुनती है ना परमात्मा सुनता है। देखिए ये भाई साहब हमारे खड़े हैं यहाँ पर। इन्होंने ये खेत जो है, इन्होंने ये ठेके पे लिया था, जिसका इनको 25,000 रुपये भरना है। तो ये अब फसल तो खराब हो गई है, लेकिन इनको 25,000 तो भरना ही है। अब इसके चुके हैं, भरना क्या है? हमने तो भर दिया। कर्जा उठा के बाणियों से हमने तो भर दिया। अब बाणियों को क्या दें? ये तो रुली पड़ी है फसल, कहाँ से दें बाणियों को? बताओ, जहाँ से बीज और खाद हम लेके आए हैं। हाँ, उसको तो उसको हम फसल कहाँ से देंगे? ये तो रुली पड़ी है, कहाँ से दें बताओ? अगर कोई सरकार आके सुने तो कोई थोड़ा बहुत हमें दिल को शांति मिले, भी सरकार ने सुन ली हमारी। यही है आश्वासन भी। विधायक जी आए और जो हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहां तक आवाज पहुंचे भी, हमारे गरीबों की भी सुनो। मौजूदा विधायक तक हमारी बात पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक हमारी बात पहुंचे, ताकि इन्हें कुछ राहत मिल सके। इन्होंने कर्जा उठाया है, कईयों ने बैंकों से, कईयों ने साहूकारों से कर्जा उठा करके
खेत पहले इन्होंने ठेके पे लिया, उसके बाद फसलें, बीज खरीदने के लिए पैसा, खाद लेने के लिए पैसा, पानी लगाने के लिए पैसा, हर क्षण इसमें पैसा लगता है। खेती में इतना आसान काम नहीं होता है। और उसके बाद जब फसल तबाह हो जाती है तो वो दर्द एक किसान ही समझ सकता है कि इनके दिल पर क्या बीत रही है इस फसल को देख करके, जिसको इन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला। इसको जब ये एक हफ्ते पहले इस लहलाती हुई फसल को देखते होंगे तो इनको कितनी खुशी होती होगी। आज इस फसल को पूरी तरह से बिछा हुआ देख करके, फिर तबाह हो चुकी फसल को देख करके इनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। लेकिन आज अपने इस चैनल के माध्यम से हम मौजूदा सरकार को ये अपील करना चाहेंगे, ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग आइए और समझिए इन लोगों का दर्द, इन लोगों का दुख देखिए, जिन लोगों ने बड़े ही उम्मीदों के साथ, बड़े ही एक उम्मीद भरे चाव के साथ आप लोगों की सरकार बनवाई, आप लोगों को सत्ता सौंपी कि आप लोग इनके हर दुख दर्द में साथ देंगे, हर दुख दर्द में सहयोग करेंगे। तो सरकार में बैठे हुए लोगों से आज अपने इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर हम आग्रह करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आइए और इन किसानों का दर्द समझिए, इन किसानों को उचित मुआवजा, जल्द से जल्द मुआवजा दीजिए, ताकि कोई भी गलत कदम उठाने, ताकि इनको किसी भी गलत कदम उठाने से रोका जाए या फिर ये मजबूर ना हो किसान हमारे देश का। मैं अरविंद चौहान, राजस्थान, श्री गंगानगर से अपने सहयोगी मंसर अली के साथ।